जनपद पौड़ी के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र से एक रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने अपने ही रिश्तेदार पर खुद के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद नाबालिग किशोरी ने सरकारी अस्पताल में एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। कि आज ये जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ से थाने को एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें एक नाबालिग की डिलीवरी के बारे में बताया गया था। तो उसमें संबंधित थाना प्रभारी द्वारा इनिशिएटिव लेते हुए तुरंत ही जो है उनके द्वारा एक तहरीर जो है ली गई और मुकदमा पंजीकृत किया गया और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में अब तक 68 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि बनभूलपुरा हिंसा में 10 और दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वांटेड चल रहे 6 दंगाइयों में से 2 मुख्य दंगाई तस्लीम और वसीम को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बनभूलपुरा में जो प्रकरण हुआ इसमें 3 एफआईआर हुई है। तो 3 एफआईआर में अब तक हम पहले 58 लोग हमने गिरफ्तार किए थे। आज 10 लोगों को और गिरफ्तार किया हमने। तो इस तरीके से अब तक जो है टोटल 68 लोगों की 68 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज जो हमने गिरफ्तार किया है इनमें 2 और नामजद अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 16 में से हमने 12 नामजद अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली है। 4 अभियुक्त अभी और भी बच रहे हैं जो नामजद है और फरार है। इनकी गिरफ्तारी हम जल्दी ही कर लेंगे। कुर्की हो चुकी है और अब कुर्की का जो आगे का प्रोसेस है वो कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है। तो जैसे ही कोर्ट से ये कार्रवाई कंप्लीट होती है, आगे इनाम का और जो मफरूरी का है वो प्रोसेस हम आगे फॉलो करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे गदरपुर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हाल ही में हल्द्वानी में हुई हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देवभूमि में दंगाइयों की कोई जगह नहीं है। जो दंगा करेगा सीधे ऊपर जाएगा। हल्द्वानी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद पांडे ने कहा कि हिंसा और दंगे की जनक कांग्रेस रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। ये सारी देन तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने जो भी नियम कानून बनाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस भाव के साथ जो भी बात मोदी जी बोलते हैं, 130 करोड़ देशवासियों, 140 करोड़ मेरे देशवासियों, और इनके लिए काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, हर जाति को, धर्म को बांट के उन्होंने काम किया। मोदी जी आज भी बोलते हैं कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, दूसरे व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, तो वह परिवार कभी चलता नहीं है। इस नाते मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास के साथ काम किया और कांग्रेस पार्टी ने वोटों के तुष्टीकरण के लिए काम किया। इसी नाते आज तक देश के अंदर दंगों के अलावा देश को कुछ नहीं मिला। लेकिन जो दंगाई हैं, मैं उनको किसी जाति मजहब का नहीं मानता हूँ। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ओखलकांडा से आए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि पिछले साल 17 नवंबर को मैक्स दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारजनों को प्रशासन ने आधा मुआवजा दिया है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लिखित रूप में दिया था कि प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि 2 लाख का मुआवजा देने के बाद परिजनों को प्रशासन भूल गया। हालात ऐसे हैं कि मृतक के परिजन धरने पर बैठने को मजबूर हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में आए ओखलकांडा के ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। हरीश पनेरू है और पिछले साल 2023 में 17 नवंबर को कहते हैं छेड़ाखान मोटर मार्ग में सड़क हादसा हुआ था, जिसमें पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम पे जब कहते प्रशासन के लोग आए थे, उन लोगों ने 2-2, 4-4 लाख की मतलब घोषणा करने की वो घोषणा की थी, ठीक है। उसके अगले दिन तो 2 लाख रुपये तो आ गए थे। उसके आज तक 3-4 महीने बीत चुके हैं। आने वाले टाइम में अभी तक कुछ नहीं मिला है और आगे भी हमको उम्मीद नहीं लग रही है जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले 16 तारीख को हमारे यहाँ कहते हैं नैनीताल ब्लॉक के खंचू में कैंप लगा था। तो उसमें आई थी ब्लॉक प्रमुख कमलेश कैडा जी। तो उनसे मैंने कहा कि मैम हमारा अगला चेक कब आएगा? तो उन्होंने इतना कहा कि हमारी तरफ से जो था अब ख़त्म हो चुका है, जो आपका अगला विधायक आएगा वो आपको मतलब इसको प्रोवाइड कराएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है जनता को गुमराह क्यों कर रहा है। मैं बड़े दुख के साथ आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। ये कुंवर सिंह मेहरा से पूछो जिसके 22 साल और 25 साल का जवान बेटा चला गया। ये पूरन पनेरी से पूछो जिसका 25 साल का बेटा चला गया। ये इस बच्चे से पूछो जिसका बाप चला गया। ये इससे पूछो जिसके बच्चों को उनकी माँ यतीम कर गई। इन्होंने कोई मुआवजा नहीं मांगा था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें दे दो, हमारे बच्चों की कीमत इतनी, जो चला गया उसको वापस नहीं। ब्लॉक प्रमुख ने, विधायक ने, एसडीएम ने, डीएम साहब से स्वयं मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा लाशें सड़क पर बिछी हुई थी, 10 बॉडियाँ, ना सड़क ठीक हुई। उन्होंने कहा 4 लाख रुपए देंगे, आप इसको हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी। हमारी मानवीय संवेदना जागी। हमने कहा लाशें गिरी हुई हैं, इनका अंतिम संस्कार करना ही है। ये कह रहे थे मैं बच्चों को नहीं उठाता। हमने कहा बच्चे, हमने इनको मनाया। हमने कहा उस टाइम ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि 4 लाख रुपए तो हम अब भी दे देंगे तत्काल, आप लोग राजनीति कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि मानवीय संवेदना इतनी गिर गई है
सरकार इतनी गिर गई है, विधायक जी इतने गिर गए हैं, ब्लॉक प्रमुख इतनी गिर गई हैं कि वो लाशों पर राजनीति करेंगे। सर हमारी कोई मांग नहीं है, सर हमारे साथ न्याय कीजिए। हमारे साथ अन्याय हुआ, सर यही कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे क्षेत्र में पहले से रोड की हालत ख़राब है। सर हमारे लिए सबसे पहले तो बात यह है कि रोड की हालत थी। सर हमें ये आश्वासन मिल रहा था कि सर आपकी आर्थिक सहायता की जाएगी, कि रोड को भी जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। सर ना तो रोड की हालत ठीक कर दिया, ना हमारे साथ कोई न्याय किया गया है, और बल्कि 2-2 लाख की बात भी की थी। सर हमारे साथ कोई अभी तक कोई उसके लिए कोई भी खुलासा नहीं हो रखा है। हल्द्वानी पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में हुई हिंसा पर कड़े शब्दों पर विरोध जताते हुए कहा कि लंबे समय से हल्द्वानी जैसे शांत शहर का माहौल खराब किया जा रहा है। हल्द्वानी शहर में बाहर से आए लोगों द्वारा पहाड़ की शांतवादियों में अराजकता फैलाई जा रही है। देखो, ये आतंकी घटना हुई है, बिल्कुल भी शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए। हल्द्वानी को कश्मीर बनाने की कोशिश की है, योजना से उन्होंने प्रशासन को मारने की कोशिश की है। यहाँ के जो अधिकारी थे उनको टारगेट बनाया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की जिलाधिकारी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के पंकज उपाध्याय जी, ऋचा बहन जी को, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से हल्द्वानी को बचाया है। और ये अवैध तरीके से मदरसा बनाया गया, हाई कोर्ट के आदेश पर यहाँ का प्रशासन हटाने गया था। जब सरकारी जमीन कब्जा कहोगे हमारी है, ऐसा नहीं चलेगा। हल्द्वानी को कश्मीर बनाने की कोशिश की गई है। मैं शासन से मांग करता हूँ, इनके आतंकियों के, बजरंगियों के आंसू मत जाइए। इन्होंने जो कृत्य किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, उसके तहत इन पर रासुका लगे, सबके शस्त्र लाइसेंस कैंसिल हो, सरकारी सुविधा इनको नहीं दी जाए। हमारे आज विश्व हिंदू परिषद पूरे उत्तराखंड में एक ज्ञापन दे रहा है, आगे हमारी देवभूमि के प्रति ऐसा कोई कृत्य न कर पाए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कोई शहीद नहीं। आप बताइए, मस्जिद मदरसा है, जगह सरकारी, भाई तुम क्यों बनाते हो? हाई कोर्ट का आदेश है, तुम रेलवे की जगह क्यों भाई उसमें अपना बनाते हो? देखिए, हमें यह लगता है कि जो भी लोग हमारे द्वारा जो समरस हिंदू समाज है इसके हृदय को आघात पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 8 तारीख की घटना भी उसी का एक उदाहरण है। हमने अनेकों बार इस प्रकार के कई ऐसे उदाहरण सेट किए हैं कि जिससे हमारी तरफ से हमेशा उनके प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव आता है, लेकिन जब कभी भी उनको मौका मिलता है वो किसी भी ऐसी घटना को अंजाम देने से चूकते नहीं हैं। अभी मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार से एक तरीके से अराजकता का गढ़ बन गया बनभूलपुरा थाना क्षेत्र जो है, उसके सम्मुख हमेशा विरोध में पुलिस प्रशासन रहता है। पहले तो ये हम सब लोगों के लिए दुखद विषय है कि उत्तराखंड जैसी शांतवादियों में जो संस्कृति से है, ऐसा हमने दिन देखा, एक काले दिवस के रूप में देखा। और इसको जो समर्थन कर रहे हैं, ये उनके लिए भी एक जो संवैधानिक रूप से कहते हैं ना, हम संविधान से चलते हैं, लोकतंत्र से चलते हैं, उनके लिए भी प्रश्न है। क्योंकि आपने एक व्यवस्था को चुनौती दी है, आपने खुद डायरेक्ट संविधान को चुनौती दी है। इस सांस्कृतिक जैसी ये घटना जो इस क्षेत्र में हुई है, हम सब लोगों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये हमें सोचने को मजबूर कर रही है। ये घटना जब ये शासन के संग ऐसा हो सकता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति पदों में है, जो अपने सही तरीके से कानूनी कार्रवाई से अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं, उनके संग ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम जनता कैसे इसमें अपने को सुरक्षित महसूस करेगी?